जैसे कभी कभी लोग ये कहते कि अपने शरीर की खाल उतार के ऐसे, हाँ, ऐसे अलग अलग कुछ शब्दों का और अलंकारिक चीजें इस्तेमाल करके वो कहते कि हम करेंगे तो भी हम आपका जो हमारे ऊपर, बटन दब गया कुछ तो सॉरी, आपका जो हमारे ऊपर एहसान है उसको हम चुकता नहीं कर पाएंगे। तो विशेष रूप से जब ये कहा जा रहा है कि ये गुरु के प्रति उन्होंने जो शिक्षाएं हमें अर्पण किया है, तो क्या हम उसको चुकता कर सकते हैं? क्या तो नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, उसका राज क्या है, आधार क्या है? अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं की कीमत हम चुका नहीं सकते। क्यों नहीं चुका सकते? हाँ, तो बड़ा अच्छा बता रहे, ये दोनों महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। एक तो जो दिया है वो असीमित है, ऐसे चीज को अर्पण किया है कि उसकी कुछ कीमत ही नहीं कर सकते। और दूसरा, जब कीमत का बात आता है, तो जैसे आपने वो लीला सुनी रहेगी, एक बार वो अकबर जो है वो वृंदावन में जाते हैं और वो क्या बताते हैं कि कुसुम सरोवर या एक जगह पे वो कहते हैं कि इसका जो मरम्मत है, इसके लिए जो भी लगेगा मैं दे दूंगा। तो फिर मरम्मत कैसे करना है, तो उनको दृष्टि प्रदान किया जाता है कि देखिए ये किस चीज का बना है। तो उनको पता चलता है कि मैंने मेरा पूरा साम्राज्य भेज दिया, तो ये मैं इसका मरम्मत भी नहीं कर सकता हूँ। तो अर्थात ये जो सही समझ है कि भौतिक जो दृष्टिकोण है, कि भौतिक दृष्टिकोण से किसी आध्यात्मिक चीज को हम उसका कीमत चुकाए, ये संभावना ही नहीं है। तो ये स्पष्टता है। और विशेष रूप से जब कुछ ऐसा मिल रहा है, जैसे कोई एक भिखारी है रास्ते पे, और उसको अचानक से कहा जाएगा कि आपको अमेरिका का अध्यक्ष बोल के हम घोषित आपको क्या लगता है क्या होगा? मतलब उसकी योग्यता वगैरह वो अलग विषय है देखने का, लेकिन ऐसा कुछ है। जैसे आपने कुछ एक कहानी सुना होगा, उसमें एक व्यक्ति रहता है कि वो कुछ चर्चा चलता है कि अगर ये हो गया तो ऐसा होगा, मैं ये करूंगा वगैरह। और अगर ऐसा हो गया, और फिर वो जो सोच था उसका कि इतना बड़ा लॉटरी लग गया तो क्या होगा, तो वो बोलता है कि क्या होगा। और सच्ची में वो न्यूज, मतलब समाचार आता है कि उसको वो बड़ा लॉटरी लग गया। और क्या होता है उसके इतना बड़ा धक्का लग जाता है, वो उसमें ही चला जाता है। तो उस प्रकार से कि हमारे लिए जो मिल रहा है वो हम उसके सोच भी नहीं सकते कि कितना महान चीज प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए चुकता करने का बात नहीं आता। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए क्या कर सकते, कम से कम हमारे अंदर जो कृतज्ञता का भाव है उसको प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अपने जीवन को भगवान की सेवा में, प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को विश्व के प्रत्येक ग्राम व नगर में प्रचार करना होगा। यह श्री भगवान को संतुष्ट करेगा। यह आदेश परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है और गुरु इसे अपने शिष्य को प्रस्तुत करते हैं, जिससे वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार कर सके। तो ये परंपरा में जो है
निश्चित रूप से जो हम पहले चर्चा किए नगर आदि ग्राम वगैरह, वो होना चाहिए। वो उससे भगवान प्रसन्न होने वाले, लेकिन उसके लिए ये परंपरा में होना चाहिए। और कैसे होगा? तो गुरु ये शिष्य को प्रस्तुत करेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, कहाँ का ये? रूपा जी कहीं पे पाश्चात्य देश में है, जहाँ पे अभी ये उस समय भारत में ऐसा नहीं था ज्यादा, जो कुछ दिख रहा है वैसा। तो निश्चित रूप से ये पाश्चात्य। हाँ, हाँ, प्रभु जी बोल रहे इंग्लैंड का है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है गुरु सेवा के लिए क्या करना है, उसमें प्रभुपाद जी वो आदर्श उदाहरण है जिन्होंने वो करके दिखाया। तो यह प्रत्येक शिष्य का दायित्व है कि वह प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करे। तो जब हम कह रहे हैं कि ये प्रभुपाद जी आदर्श है, तो जब ये आदर्श शिक्षक है या आदर्श उदाहरण से दिखा रहे आचार्य है, तो कौन व्यक्ति है जो आदर्श शिक्षक बन सकता है, आचार्य बन सकता है? हाँ, जो स्वयं आदर्श शिष्य हो वो आदर्श गुरु बन सकता है। अभी बीच में कोई एक भक्त प्रवचन में बता रहे थे कि अगर कोई आदर्श गृहस्थ बनना है तो पहले वो आदर्श ब्रह्मचारी होना चाहिए। आदर्श ब्रह्मचारी है तो आदर्श गृहस्थ बनेगा। मतलब क्या? परंपरा हमारी जो है वर्णाश्रम की, उसमें भी प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। अगर प्रशिक्षण नहीं है, गुरुकुल व्यवस्था नहीं चलाएंगे, हम ही अपने बच्चों को बताएंगे कि सब मतलब चलता है, वैसा नहीं होना चाहिए। हम अगर उसमें थोड़ा कठोर रहेंगे, एक गंभीर रूप से प्रयास करेंगे, तो ये संभव है। हम बच्चों को बचपन से ही ये प्रणाली में डाल के आदर्श नेतृत्व में भेज सकते हैं। वो जैसे भी हो, लेकिन आदर्श प्रचारक बनेंगे क्योंकि बचपन से अच्छा प्रशिक्षण हुआ है। तो भी आपके लिए एक बड़ा सुंदर सामूहिक नाट्य है। अपनी गुरु की सेवा एवं इस्कॉन की सेवा के असंतुलित तरीकों को एक नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करें। पहले हम किसके आधार पे किया था इसको? हाँ, हाँ। अभी आप में से 4-5 भक्त लोग ये कुछ नाटिका प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे इसका अर्थ क्या है? कभी कभी गुरु जो है वो कहते हैं कि मेरा ये ऐसा प्रोजेक्ट उपक्रम या कुछ चल रहा है, उसके लिए फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, धनराशि चाहिए। तो आप उसको इकट्ठा कीजिए। और मंदिर के जो, जैसे यहाँ पे इस्कॉन की सेवा अर्थात जो मंदिर या जहाँ पे नाम हट्ट केंद्र कहीं पे जुड़े हैं, तो उनके लिए क्या है? वो कहते हैं कि मंदिर कैसे संभाला जाएगा? आप मंदिर से जुड़े हो, आपके लोग मंदिर से जुड़े हैं, सब खर्चा इधर से होता है, आप पैसा इधर से उधर भेजेंगे तो मंदिर कैसे चलेगा? तो उनका ये सोच रहता है कि आप क्या कीजिए, मंदिर को संभालिए। समझ रहे? और कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु कहेंगे आप किताब वितरण करो, और यहाँ जो है मंदिर का जरूरत है कि आप मंदिर में प्रचार करो। अभी दोनों भी प्रचारी है, लेकिन जब कहा जा रहा है इस्कॉन की सेवा मंदिर में करना है, ये क्यों कहा जा रहा है? किताब वितरण अच्छा नहीं इसलिए? क्या कारण है? वही प्रचारी मंदिर में क्यों करना है? वो वैसे इस्कॉन की सेवा वैसे क्यों करने के लिए बोल रहे? हाँ, अच्छा है।
प्रचार प्रसार बढ़ेगा, केंद्र का विस्तार होगा। जितना हर एक केंद्र का ये लक्ष्य होता है। जैसे अभी पूना में पहले ये साल इतने किताब वितरित हुए, फिर इतने हुए, धीरे धीरे वो संख्या मतलब स्तर बना के रखा था। अभी फिर दोनों मंदिर का अलग हो गया तो कुछ अलग हो गया, लेकिन प्रयास क्या है, धीरे धीरे वो संख्या को बढ़ा के जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रयास करना है। तो वो भी इस्कॉन की सेवा, ये गुरु जो बता रहे हो वो भी इस्कॉन का ही सेवा है। तो ये बतलाया जा रहा है कि नाटक के माध्यम से आपको असंतुलित तरीकों को दिखाना है। मैं तो आपको संतुलित तरीके कुछ बता दूंगा, लेकिन असंतुलित तरीके दिखाना है। तो नाटक का क्या है, समझ में आया क्या? तो आप चार पांच भक्त जो जिनको लगता है थोड़ा उसमें अच्छा लगता है, दिखा सकते हैं। प्रचार प्रचार करना है। ओके, प्रसाद बनाना है। हाँ, हाँ बराबर है, मंदिर में वो चीजें जरूरी है, सही। हम्म, हाँ, हाँ, हाँ। तो वही, हाँ वही, इसी के लिए बोल रहे कि असंतुलित तरीका नाटक से माध्यम से। हाँ वही तो, क्या करना है कि जैसे समझो अभी संस्था है, ये मंदिर है, यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारे विभाग है। स्वच्छता विभाग है, आपने बताया किचन का विभाग, किचन में कम्युनिटी किचन, एफएफएल और अलग अलग ब्रह्मचारी किचन, और फिर हेल्थ किचन, ऐसे अलग अलग चीजें होती। किचन का एक विभाग, वैसे बहुत सारे विभाग आपको दिखेंगे। पुजारी विभाग, आपको ये जो हम क्लासेस चल रही है बीवीआरबी, अर्थात ये जो आपका शिक्षण प्रणाली का विभाग, ऐसे बहुत सारे विभाग है। तो अभी आपका कहीं पे, जैसे अभी मंदिर में जो निवासी भक्त है उनका कुछ जिम्मेदारी होता है, और फिर कुछ जो भक्त यहाँ पे व्यवस्थापन में उनको भी कुछ जिम्मेदारी होता है। जैसे यहाँ पे जयदेव प्रभु जी और अन्य अन्य भक्त भी व्यवस्थापन में, तो उनको कुछ दिया रहता है कि ये डिपार्टमेंट जो है ये आपके अंदर चलने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है जैसे आपने बताया, वो गुरु ने बोला इसलिए वो किचन का सेवा छोड़ के क्या कर रहा है, किताब वितरण के लिए जा रहा है। समझे? ऐसा कभी कभी व्यक्ति के मन में या वैसा सोच हो सकता है। तो ये असंतुलित तरीका है। तो उसको संतुलन कैसे करना है वो हम समझेंगे, लेकिन इसको अगर आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। असंतुलित क्या है वो तो स्पष्टता है ना, कि एक इस्कॉन की सेवा मतलब व्यवस्थापन जो है उसको आप बिगाड़, मतलब उसमें गैर जिम्मेदार होके कुछ दूसरा करना चाह रहे हैं। वो बल्कि प्रमाणित है गुरु के द्वारा। यस। हाँ वही। तो ये ब्रेक के बाद करेंगे आप नाटिका। ठीक है, तो आप जब प्रसाद को जाएंगे। हम्म, माता जी अलग से कर सकते हैं, प्रभु जी अलग से, आप प्लान करके करो, ठीक है। आप लिखते हैं कि आपको पुनः मेरा संग लेने की इच्छा है, परंतु यह क्यों भूल जाते हैं कि आप सदैव मेरे संग में हैं। जब आप मुझे मेरे प्रचार कार्य में सहायता करते हैं, तब आप सदैव मेरा चिंतन करते हैं, और मैं आपका, अर्थात आप मेरा चिंतन करते हैं और मैं भी आपका चिंतन करो, ऐसे प्रभुपाद जी करे। यह वास्तविक संग है। ये गोविंद प्रभु को लिखे हुए पत्र में वो कह रहे हैं। लॉस एंजलिस 17 अगस्त 1969। तो ये जो नाटिका हम करेंगे ना, उसका बाद में स्पष्टीकरण भी दे देंगे, अगर आपको कुछ उसमें गहराई चाहिए तो। और अभी करना है तो अभी करेंगे।
देखते ही आपका प्रसाद के पहले। आध्यात्मिक गुरु हर उस जगह उपस्थित है जहां उनका एक निष्कपट शिष्य उनके उपदेशों का अनुसरण कर रहा है। यह श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। मेरी सेवा करने के आपके सभी गंभीर प्रयासों में मैं आपके साथ हूँ, जैसे मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है। इसका सदैव स्मरण रखें। तो प्रभुपाद जी ने भक्त डॉन को लिखा हुआ पत्र है, लॉस एंजलिस, 1 दिसंबर 1973 में। बड़ा अच्छा है। अभी हम वो जो नाटिका है उसमें उसमें जो कुछ असंतुलित दिखाना है वो आप लोग नाटिका से दिखाए, लेकिन संतुलित जो विचारधारा है वो ये है कि गुरु का जो इच्छा है और इस्कॉन का जो सेवा है उसको संतुलन करना हमेशा संभव है। जब कुछ एकदम एक्सट्रीम या ऐसी अवस्था है कि बहुत मुश्किल है तो अलग बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी मंदिर में किसी का कुछ सेवा हो सकता है, उसका होगा स्वच्छता विभाग, और उसके गुरु कह रहे हैं कि आपको किताब वितरण करना चाहिए। तो वो गुरु से बातचीत करके ये स्पष्टता दे सकते हैं कि मैं मंदिर का ये जो इस्कॉन का सेवा है व्यवस्थापन के द्वारा दिया हुआ उसको संभालते हुए किताब वितरण करूंगा। तो मैं खुद से हो कि जरूरी नहीं हमेशा वहां पे जैसे टेबल लगाएंगे तो मैं रह पाऊंगा, जरूरी नहीं। तो क्या कर सकते हैं, हाँ, जैसे भक्ति में जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारे बहुत सारे सत्संग में मित्र बन जाते हैं। तो हमें उनको सहायता करना चाहिए और हमें उनका भी सहायता लेना चाहिए। तो बहुत सारे भक्त लोग आएंगे आगे। बहुत बार ऐसा होता है कि समझो कोई हमारे साथ में है, उनको समय नहीं है, लेकिन बहुत सारे भक्त लोग जो नए से जुड़ जाते हैं वो ढूंढते रहते क्या सेवा मिलेगा, और कभी कभी उनको सेवा देने वाला नहीं होता है। क्योंकि सेवा देना है तो उसको भी उसका जिम्मेदारी लेके उधर रुकना पड़ता है, कुछ चीजें मार्गदर्शन करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो वो दोनों संतुलन करना चाहिए। तो बहुत बड़ा दिक्कत है, ऐसा नहीं है। यस। माइक में बोलेंगे ना तो ऑनलाइन वाले भी आपको आशीर्वाद देंगे। अभी अयोध्या में भी ऐसा ही हो गया था हम्म, कि जब भी सब लोग हर जगह से पीडीसी के सभी भक्त लोग आ रहे थे ना, हम्म, लेकिन भक्त कम गिर रहे थे उधर। तो जैसे प्रसाद लेने के लिए भी जो कोई कोई भक्त आते ना, वो भी लाइन में खड़ा रह जाते। तो भक्त क्या करते, उनको भी लगता कि हम भी सेवा करें ऐसा। तो ऐसे भक्त क्या करते थे, आपको कुछ सेवा करना है, आपको कुछ सेवा करना है। तो ऐसे करके वो जो प्रसाद लेने के लिए आते थे ना बाहर के भक्त, वो भी वो सेवा में जुड़ जाते थे। वो बर्तन उठा के प्रसाद उठा के सबको देते थे ऐसा। अरे तो वाह। ऐसा सेवा को लगा सकते थे वैसे। अभी अयोध्या में रोज का ये ऐसा चल रहा था वैसा, वाह क्योंकि अपने जो गए थे भक्त वो कम गिरते थे, में भक्त थे तो बाहर से भक्त से आते थे, वो भी उनको भी आनंद आता था वैसा। वाह वाह। हरे कृष्ण। हरि बोल। राम मूर्ति प्रभु बड़ा अच्छा उदाहरण बताए। तो ये जो तरीका है जिसमें हमारे पास जो संसाधन या बाकी जो मदद के लिए आएंगे उनकी कमी नहीं है। क्या समस्या हो जाता है, हाँ, हमारा ये सोच होता है कि हमें एक तो ये करना है नहीं तो ये करना है, आर या पार मतलब करेंगे तो यही, ऐसे नहीं तो वो। अगर अच्छे से मार्गदर्शन लेंगे, व्यवस्थापन का भी मार्गदर्शन मंदिर की तरफ से, आपका केंद्र की तरफ से, और गुरु का भी मार्गदर्शन, दोनों को स्पष्टता देके कि ये संभालते हुए हम ये सेवा करेंगे, तो इतना हद तक हमारा प्रयास रहेगा। तो गुरु को भी स्पष्टता रहेगा और मंदिर में केंद्र में व्यवस्थापन में जिन लोगों से हमारा संबंध है उनको भी स्पष्टता रहेगा कि ये साथ साथ ये करने वाले हैं। ऐसे किताब वितरण नहीं, जो भी आपको स्पष्टता रहना चाहिए। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं पूछता हूँ, आपको जवाब देना है। अभी आप व्यवस्थापन में मंदिर में जुड़े हुए हैं, और जैसे प्रभु जी पैट्रॉन का डिपार्टमेंट है, तो पैट्रॉन केयर ऐसे फंड की ये लाना है, पैसा लाना है। तो अभी ये पैसा लाने का जिम्मेदारी वो यहाँ के केंद्र के लिए ला रहे हैं, लेकिन गुरु क्या बोल रहे हैं, हमारा
कुछ तो दूर ट्राइबल केयर या ऐसे अलग जगह पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे भी आपको सहायता करना चाहिए। तभी कैसा करेंगे, आप जवाब दीजिए। हाँ, उनका अभी गुरु तो बता रहे हैं, आप उधर पैसा दो, उधर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है ना, और इधर जो है इनका भी टारगेट है। यहाँ पे भी बता रहे हैं कि आपको इतना सेवा होना चाहिए। तो फिर थोड़ा माला जप कर लेना, कम कर लेना चाहिए क्या? तो मैं पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। हाँ, जैसा हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं हमारे निजी कोई हमारे अधिकारी होते हैं उनके अंडर में हम सेवा करते हैं या हमें सेवा मिल जाती है, तो वो सेवा करते हुए और उनसे कोई सीनियर भक्त वहाँ आते हैं और देखिए जो सेवा कर रहा है उसी को सेवा मिलेगा, तो उन्हें और कुछ अलग सेवा दी जाती है। नहीं नहीं, सवाल समझे क्या? दोनों जगह आपको पैसा देना है। तो दोनों सेवा आप जो बोल रहे हो वही है, दोनों जगह लक्ष्मी ही देना है। जैसा मायापुर मंदिर है आप वहाँ, संतुलित कैसे करेंगे वो बताइए। जैसा मायापुर मंदिर के लिए भी हमें धन देना है, आधा आधा करेंगे। जैसा मायापुर मंदिर के लिए, जैसा मायापुर मंदिर बन रहा है सबको पता है बड़ा मंदिर है, और बार बार हम सुनते हैं कि उसके लिए भी हमें प्रभुपाद के संतुष्टि के कारण के लिए हमें योगदान देना चाहिए। एक्चुअली सभी ने देना चाहिए, साथ साथ हम इस्कॉन यूनिवर्सिटी के लिए भी आप फंड्स जवाब देते हैं। दीजिए, संतुलित कैसे करेंगे? जो धन दे रहे हैं उनको हम समझा सकते हैं कि भाई यहाँ आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम कब से 25,000 रुपए उसको दे सकते हैं। अब मंदिर में व्यवस्थापन में हम रिकॉर्ड हो गया है, बताइए जी। कैसे बता रहे? ठीक है, उनको दीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक तो हम दूसरा डोनर ढूंढेंगे या तो हो सके तो हम खुद वो सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, दो। ये स्पष्टता है कि हमें क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे मंदिर में, केंद्र में नियमित रूप से लोग दान दे रहे हैं, तो वो लोगों का दान जारी रहना चाहिए। उनको अगर कुछ कभी विशेष रूप से, जैसे मायापुर का प्रोजेक्ट उदाहरण दिया ना, वो अलग है, लेकिन गुरु की सेवा के लिए हमें वो प्रोजेक्ट में लगाना है। तो उस केस में जैसे माता जी ने बताया कि क्या करना चाहिए, जो डोनर है उसको बताने का ये जो आपका सेवा है मंदिर के प्रति है, और ये आपको जारी रखना है क्योंकि इसके कारण मंदिर चल रहा है। लेकिन हमें और भी धनराशि चाहिए जो हम आपसे नहीं चाहते। आपको क्या करना है, आपके कोई एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स, तो उससे क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति खुद अभी दूसरों से पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है। तो वैसा करने से दो लाभ होते हैं। एक तो गुरु की सेवा के लिए जो देना है वो प्रोजेक्ट में, समझो ऐसा हो गया कि वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो उसके बाद इसको तो आदत लग गया क्या करने का, मंदिर के सेवा में सहायता करने का। अभी उनको जो लोग बोलेंगे अरे आपको जन्माष्टमी आ गया, धनराशि नहीं चाहिए, तो आप बोलेंगे अभी गुरु का सेवा हो गया, जरूरत, तो ऐसा होगा क्या? तो वो पैसा कहाँ पे आ जाएगा, मंदिर में, केंद्र से जुड़ जाएगा। तो अर्थात क्या है कि आपको सेवा करते समय वो संकुचित भाव नहीं रखना चाहिए कि अरे अभी ये भी सेवा है वो भी सेवा है, तो अभी ये तो इधर से कुछ तो झोलमाल करके आधा इधर, ऐसा नहीं करने का। आप अगर आधा ऐसा करेंगे तो व्यवस्थापन आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि आप पहले अच्छा सेवा कर रहे थे, बाद में क्या हो गया, 25% आपने कुछ अलग कर दिया। तो वैसा न करते हुए आपका 100% बनाए रखिए, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे पर्याय मिलेंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप गुरु का भी सेवा अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा वो संतुलित अच्छा सोच रख के होगा। और निश्चित रूप से जब आप ऐसे प्रयास करते हैं तो आपको, जो समझो आपका क्षमता था 100 का पहला, और जैसे आपने बोला 25 ज्यादा चाहिए एक उदाहरण के लिए, तो अभी आपको 125 चाहिए, तो आपको क्या लगता क्या होगा? आप गुरु का सेवा करने का इच्छा रखे हैं, संस्था का भी सेवा आपको जारी रखना है, तो क्या होगा, गुरु कृष्ण प्रसाद है, आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी, आपका 125 100 हो जाएगा। मतलब
आपका 100% जो है वो 125 आप कर पाएंगे। और धीरे धीरे वो जैसे हम देखते हैं कि हम जितना समर्पण बढ़ाएंगे, हमारा सेवा बढ़ रहा है, उतना क्या हो जाएगा, हमारा क्षमता भी भगवान बढ़ाएंगे। तो इसमें कुछ समस्या नहीं है। तो ये संतुलित जो चीजें हैं वो दिखाने का जरूरत है, बस वो नाटिका जो आपको असंतुलित क्या है वो दिखाना है। हरे कृष्णा। मायापुर का जैसा एग्जाम्पल दिया, नया मंदिर बन रहा है, तो उधर उधर के लोगों ने एक बहुत बड़ा डोनर ढूंढा। फोर्ड जो है, फोर्ड, उन्होंने 400 करोड़ रुपए ये मंदिर के लिए दिया है। वैसा अलग से डोनर ढूंढना है, अलग से डोनर ढूंढना ढूंढना चाहिए। है। हाँ नहीं, वो तो अच्छा है। वही बता रहे कि मुश्किल नहीं है। क्या होता है, बहुत बार कोई एक व्यक्ति है, उसको संस्था का कुछ एक इमेज अर्थात संस्था के बारे में कुछ सोच बन जाती है उसको, कि संस्था ऐसी है। वो जरूरत नहीं कि वो किसी एक भक्त के कारण, या कुछ भी हो सकता है, उसने वो मूवी देखा रहेगा देवानंद जी का, ऐसा भी हो सकता है। आपको पता है ना, वो प्रभुपाद जी उसके बारे में बोल रहे हैं, दम मारो दम, सुबह शाम हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि ये सारा बाकी चला जाएगा, लोग क्या याद रखेंगे, हरे कृष्णा हरे राम। तो वही सारे। तो वैसे किसी ने कुछ वैसे कुछ गलत धारणा हो गया होगा, लेकिन जब भक्त लोग उनके पास जाएंगे, बात करेंगे, हमारी गतिविधियां क्या है। आप पूना में जितना कुछ 80 लाख लोग या कितने तो है, कितना है टोटल? ओके। तो जो भी 60-80 लाख लोग हैं, उसमें से हमारे भक्तों की संख्या जो है ना, वो 1 लाख कितनी है प्रोजी? आपको पता रहेगा, मुझे तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो गृहस्थ भक्त वगैरह सारा देखा जाए, दीक्षित भक्त सब तो 1 लाख भी नहीं है, 1 लाख से कम ही है। तो मतलब आपके पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आप जा सकते हैं? 50-60 लाख से बहुत ज्यादा है। पूना में ही बात कर रहे हैं, बाकी तो बहुत कुछ है। तो उसका अर्थ क्या है? ऐसा कभी नहीं कि आपको सेवा बढ़ाने के लिए संभावना नहीं, हमेशा संभावना है, हमेशा सेवा में बढ़ोतरी हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे साथ हमारे गुरु महाराज हमेशा रहेंगे, हमें उनका चिंतन स्मरण करते हुए उनके लिए सेवा करना चाहिए। और कुछ किसी का जिज्ञासा वगैरह है? तो अभी ये जो है आपका, माता जी किधर गए? ये सही समय है ना, आप देख लीजिए। ओके। तो अभी हम यहाँ पे प्रसादम के लिए रुकावट रुकावट के लिए खेद है, ये थोड़ी देर रुकेंगे। और आपको वापिस आना है 2:20 पे। जल्दी हो गया तो थोड़ा जल्दी आ सकते, 2:20 पे जो है, हम ये प्रोजी आके यहाँ पे ड्रामा वगैरह शुरू करेंगे। और फिर 2:30 हम आगे के जो बाकी कक्षा है उसको पूरा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।